कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट से अपने कैंडिडेट का नाम बदल दिया है। पहले यहां दीपिका पांडे सिंह चुनावी मैदान में थी, उन्हें प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन फिर अचानक कल प्रदीप यादव को ये टिकट दे दी गई है और दीपिका पांडे सिंह का टिकट काट दिया गया है। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी रही हो, चाहे विरोध वजह रही हो या फिर कुछ कांग्रेस ने अब आकलन किया हो कि कौन ज्यादा विनिंग कैंडिडेट है इन दोनों में, उसके बाद ये टिकट बदला गया हो या दीपिका का काटा गया हो। लेकिन इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दीपिका पांडे इस कदम से नाराज होंगी, क्योंकि जिस तरह दीपिका को टिकट मिलने के बाद प्रदीप यादव के समर्थक विरोध जता रहे थे, फुरकान अंसारी के समर्थक विरोध जता रहे थे, उन सब के बीच अगर दीपिका पांडे को टिकट मिलने के बाद कटा है तो ये आशंका थी कि कहीं उनके समर्थक भी इसे लेकर विरोध तो नहीं करेंगे। लेकिन दीपिका पांडे सिंह ने एक ट्वीट कर एक अच्छा मैसेज दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसे कई टिकट कांग्रेस आलाकमान के आदेश पर कुर्बान है, यानी कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन एक सवाल यहां पर फिर उठता है कि क्या कोई और डील हुई है, क्योंकि आज जब हमारी सहयोगी करिश्मा इरफान अंसारी के पास जाती हैं, बन्ना गुप्ता के पास जाती हैं, तो बन्ना गुप्ता ने साफ कहा कि हो सकता है कोई और डील हुई हो इस मैटर को लेकर, इसलिए नाराजगी की कोई बात नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, जब टिकट कटा तो ये सभी कयास लगा रहे थे कि अब शायद मुश्किलें और बढ़ेंगी, जो विरोध पहले हो रहा था अब विरोध इस खेमे से होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और उसके बाद ये ट्वीट, ये क्या संदेश देता है? यार देखिए, ये बहुत अच्छा जेस्चर जो है वो दीपिका पांडे सिंह ने दिखाया है और पार्टी की जो एक अनुशासित सिपाही के तौर पर जो उन्हें कहना चाहिए था और पार्टी जो उनसे उम्मीद कर रही थी, वही सारी बातें उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है। और उन्होंने लिखा है कि ऐसे कई टिकट एट राहुल गांधी जी के लिए कुर्बान। और इसके अलावा जो उन्होंने आगे बातों को बढ़ाया है तो लिखा है, केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करते हुए आगे भी पार्टी की समर्पित सिपाही का कर्तव्य निभाते चलना है। गोड्डा की जनता ने पीछे 3-4 दिनों में जो स्नेह और भरोसा बरसाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी और आजीवन आभारी रहूंगी। इसका मतलब जो उन्हें पिछले 3-4 दिनों में वहां पर प्रचार के दौरान जो भी रिस्पांस मिला है उसमें वो गोड्डा की जनता की तारीफ करती हैं। तस्वीर एक उन्होंने उस पर डाली है जिसमें कि बीच में दीपिका पांडे सिंह हैं और एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ जो है वो सोनिया गांधी हैं। और इसी जो ये पोस्ट है इसको आगे बढ़ाते हुए वो कहती हैं और वहां पर जो उनके दिल की बात जो है वो निकल कर आती है कि जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे, उन सबका हृदय से आभार। ये नेचुरली होना भी चाहिए, लेकिन इसके बाद की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो कहती हैं, और जिन लोगों ने भी विरोध किया उन सबको आश्वस्त कराती हूं, पार्टी की सच्ची सिपाही हूं, पूरी निष्ठता से इस चुनाव में काम करूंगी, मतलब पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगी। लेकिन जब वो ये कहती हैं सच्ची सिपाही हूं, जिन लोगों ने विरोध किया, और फिर वो कहती हैं कि मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूं, निष्ठा के साथ जो है वो पार्टी को जिताने के लिए काम करूंगी, तो इससे एक इशारा जो है कुछ कुछ वो साफ करती हैं कि वो किन के बारे में कहना चाहती हैं। लेकिन एक अच्छी बात देखिए, कभी कभी जेस्चर जो है वो देखना चाहिए और ये बड़ा दिल उन्होंने दिखाया है। डील की बात हो रही है, मुझे नहीं पता कि क्या डील हो सकती है, लेकिन जो दीपिका पांडे सिंह हैं उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए पार्टी के सच्चे और अनुशासित सिपाही के तौर पर अपनी बातों को रखा है और इसके लिए उनकी तारीफ जो है वो होनी चाहिए। और शायद यही वजह है रंजन जी की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। कई बार वो कई राज्यों में पर्यवेक्षक, चुनाव पर्यवेक्षक भी बन चुकी हैं कांग्रेस की, कई राज्यों की जिम्मेदारी भी उन्हें दी है। शायद यही वजह है कि उनका जो बड़ा दिल है या जिस तरह से उन्होंने अभी दिखाया, नॉर्मल जो कार्यकर्ता होते हैं अगर टिकट करता है तो किस तरह से नाराजगी उनके सामने आती है, ये हम लोगों ने देखा है इस बार। लेकिन जो इन्होंने संदेश दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इससे सीख लेनी चाहिए बाकी लोगों को भी कि देखिए, पार्टी सबसे बड़ी होती है और अगर वो कोई निर्णय लेती है तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस मामले में दीपिका पांडे सिंह थोड़ी अनलकी रही कि पार्टी ने एक डिसीजन लिया, उन्हें टिकट दिया, लेकिन अब वो टिकट जो है उनके पास नहीं है। देखिए, बातें वो कहती हैं लेकिन दिल में एक मलाल तो रहता ही है। ये ऐसी चीज है, उन्होंने शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक और ट्वीट है उसमें वो
वो जो है थोड़ा सा जो है दार्शनिक होते हुए दिखी हैं। और हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत ही अच्छा। तो ये बातें जो है उन्होंने लिखी हैं, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। और ये बातें हरिवंश राय बच्चन ने एक बार अमिताभ बच्चन को कही थी, कभी वो कहानी भी सुनाऊंगा। और उसके बाद जो नीचे है वो लिखती हैं जय बाबा वैद्यनाथ, और फिर एक उनकी तस्वीर है, वो पूजा करते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हैं। तो कुल मिलाकर ये उनका एक्स पर पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट के जरिए उन्होंने जो अपने दिल की भावनाएं हैं उसे सार्वजनिक किया है, उसे लोगों तक पहुंचाया है और एक अच्छा जेस्चर दिखाया है। अब जबकि गोड्डा में एक बहुत टफ फाइट है कांग्रेस के लिए, सामने डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ चुनाव इतना आसान नहीं है। और ये देखते हुए कि पिछली बार जो है उन्होंने प्रदीप यादव को ही करारी शिकस्त दी थी, बड़े अंतर से पराजित किया था। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि ऐसे में अगर कांग्रेस को इस चुनाव को बनाना है तो वहां पर सभी को मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो फिर निशिकांत दुबे का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। बिल्कुल। और अब जब टिकट बदला कांग्रेस ने तो कोई वजह रही होगी, या तो विरोध जिस तरह हो रहा था दीपिका पांडे का प्रदीप यादव के समर्थकों द्वारा या फुरकान अंसारी के समर्थकों के द्वारा, उस विरोध के बाद कांग्रेस को ये निर्णय लेना पड़ा, या फिर कांग्रेस ने कुछ आकलन किया होगा जमीनी स्तर पर कि कौन फिलहाल दोनों में भारी पड़ सकता है निशिकांत दुबे के आगे, तो इसलिए ये फैसला लिया होगा। लेकिन यहाँ पर दीपिका ने जो पोस्ट किया है वो वाकई में सराहनीय कदम है कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसके लिए वो तैयार है। टिकट दिया तो वो भी अच्छा, और ले लिया वापस वो भी ठीक है, फिर भी वो कांग्रेस की सिपाही है और उसकी सिपाही बनी रहेंगी। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्पाइस को। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।